वेलकम टू नॉलेज वाले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेडागोगी को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बालकों के जैविक गुणों तथा उसके पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण से अवगत होकर बालकों की किन समस्याओं को हल कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 समायोजन, ऑप्शन नंबर 2 अनुशासन, ऑप्शन नंबर 3 बौद्धिक विकास, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 दार्शनिक की, ऑप्शन नंबर 2 मित्र की, ऑप्शन नंबर 3 सहकार भागी की, ऑप्शन नंबर 4 अनुदेशक की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अनुदेशक की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत छात्र की योग्यता शैक्षणिक प्रणाली तथा अन्य संबंधित सूचनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता किया जाता है? एक संचित अभिलेख, ऑप्शन नंबर 2 प्रश्नावली, ऑप्शन नंबर 3 अनुसूची, ऑप्शन नंबर 4 घटना वृत्तांत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 संचित अभिलेख। अगला, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से करने लगता है? ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन नंबर 4 संवेदी प्रेरणक अवस्था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी पी 2020 में किसकी स्थापना पर बल दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 जेंडर इंक्लूजन फंड, ऑप्शन नंबर 2 बालक बालिका समावेशी कोर्स, ऑप्शन नंबर 3 विशेष शिक्षा जोन। इसका कोड है ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 1 और 3, ऑप्शन नंबर 4 1 2 3। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 1 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त से आदर्शवादी हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 2 प्रारंभिक बचपन, ऑप्शन नंबर 3 मध्य बचपन, ऑप्शन नंबर 4 किशोरावस्था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है वृद्धि व विकास के सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादकों का कौन सा युग असंगत है? ऑप्शन नंबर 1 मनोलैंगिक विकास सिद्धांत फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर 2 संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन नंबर 2 योजना विधि, ऑप्शन नंबर 3 पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन नंबर 4 व्याख्यान विधि। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 योजना विधि। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक परिवर्तन का प्रभाव ऑप्शन नंबर 1 अत्यधिक अप्रत्याशित है, ऑप्शन नंबर 2 मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेजी से होते फिर एक पठार तक पहुंचकर रुक जाती है, ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होती है, ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होती है। अगला क्वेश्चन है, थॉरसन थॉर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक योग्यता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 बहुकारक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 धारा प्रवाह सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 संक्रिया उत्पादन सिद्धांत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक योग्यता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ ऑप्शन नंबर 1 सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर 2 सीखने की प्रक्रिया में कोई भी भूमिका नहीं निभाता, ऑप्शन नंबर 3 सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर 4 को सीखने की प्रक्रिया में अनदेखा किया जाना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 केवल संज्ञानात्मक और लिखने की क्षमता में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि, ऑप्शन नंबर 2 विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम विधि अवधि, ऑप्शन नंबर 3 वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके, ऑप्शन नंबर 4 वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि को अपने चरम पर होते। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत
एवं प्रतिपादक के निम्न युग्मों में से औसत युग्म है। ऑप्शन नंबर 1 सहचार्यवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर 2 शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ईपी पोवलक। ऑप्शन नंबर 3 सामान्यीकरण का सिद्धांत सी एच जॉर्ज। ऑप्शन नंबर 4 अवयववादी सिद्धांत कोहलबर्ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सहचार्यवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। आप आपकी कक्षा में एक छात्र लिखने में क्षमता प्रदर्शित करता है, वह ग्रसित है। ऑप्शन नंबर 1 डिस्ग्राफिया से। ऑप्शन नंबर 2 डिसकैलकुलिया से। ऑप्शन नंबर 3 डिसफेजिया से। ऑप्शन नंबर 4 डिसकैलसिया से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 डिसग्राफिया से। और डिसकैलकुलिया होता है गन्ना में जो नहीं कर पाता है, उसके लिए उससे संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर और कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे के लिए क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 का अलंकारिक सामग्री। ऑप्शन नंबर 2 सांस्कृतिक उपकरण। ऑप्शन नंबर 3 अवधारणा मानचित्र। ऑप्शन नंबर 4 स्मृति सहायक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सांस्कृतिक उपकरण। अगला क्वेश्चन है जिन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे किस प्रकार की लैंगिक की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 बाहरी सत्ता पर आधारित। ऑप्शन नंबर 2 स्वायत्तता का पर आधारित। ऑप्शन नंबर 3 विद्यालय पर आधारित। ऑप्शन नंबर 4 परिवार पर आधारित। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 स्वायत्तता पर आधारित। अगला क्वेश्चन है सीखने की सूझ के सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता निम्न में से किसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 इस सिद्धांत का प्रयोग कठिन विषयों के जैसे गणित, भौतिक शास्त्र व विज्ञान के अन्य विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ऑप्शन नंबर 2 यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता। ऑप्शन नंबर 3 इस सिद्धांत के अनुसार अन्य दृष्टि का उपयोग बालक तभी कर सकता है जबकि उसे संपूर्ण परिस्थिति का ज्ञान हो। ऑप्शन नंबर 4 यह सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को समग्र करने का पर बल देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता। अगला क्वेश्चन है बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं को उसकी रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 वह उन्हें उन विज्ञापनों में दिए गए व्यक्तित्व को उन्हें जो के तो स्वरूप पर स्वीकार करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 वह उन्हें इस विज्ञापन को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 उन्हें विज्ञापन में दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 वह छात्रों को विज्ञापन में दिए गए पुरुष महिलाओं व्यवहार को अनुकरण करने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वह उन्हें इस विज्ञापन में आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर उन्हें तार्किक निर्णय तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कथन दिया गया है ये मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में कई चीजें सीखने और स्मरण कर रखने के योग्य है। कारण रीजन दिया हुआ है। एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों के बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। इसका कूट दिया हुआ है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन आप एक ऐसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं जहाँ बालक बोलचाल में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सी समस्या आपके कक्षा मिश्रण को प्रभावित कर सकती है? ऑप्शन नंबर 1 उच्चारण में व्यक्तिकरण की। ऑप्शन नंबर 2 शब्दों के लेनदेन की। ऑप्शन नंबर 3 वाक्यों में कठिनाई की। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है स्कूलों में बच्चों की असफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? एक भय एवं
कंठा, ऑप्शन नंबर 2 ऊब और उलझन, ऑप्शन नंबर 3 अप्रासंगिक पाठ्यचर्या, ऑप्शन नंबर 4 असंदर्भित शिक्षा शास्त्र कूट है। ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर 2 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 1 3 और 4, ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 और 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रति हमारी अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 अनुभाषिक प्रमाण के आधार पर विज्ञान द्वारा प्रमाणित को स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर 2 उन्नति के क्षेत्र में विकास को अपनाना, ऑप्शन नंबर 3 अंतिम सत्य को स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अनुभाषिक प्रमाण के आधार पर विज्ञान द्वारा प्रमाणित हो को स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इनमें से क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 स्व मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 2 सहकर्मी मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 3 गुणात्मक प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर 4 मात्रात्मक मानदंडों के आधार पर छात्रों के लिए तुलना। इसका कूट है ऑप्शन नंबर 1 1 और 4, ऑप्शन नंबर 2 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 1 3 और 4, ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 और 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 1 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर विधि में यह विचारणीय है कि ऑप्शन नंबर 1 पाठ्यक्रम के शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग किया जाए, ऑप्शन नंबर 2 छात्रों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए, ऑप्शन नंबर 3 छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोच कर देने को कहा जाए, ऑप्शन नंबर 4 छात्रों को शैक्षिक उत्तरों पर आश्रित रहा जाए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 3 छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। अगला क्वेश्चन है संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? ऑप्शन नंबर 1 बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिभाशाली छात्र, ऑप्शन नंबर 3 स्वाधीनता वाले छात्र, ऑप्शन नंबर 4 पठन वैकल्य वाले छात्र कूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 केवल 2, ऑप्शन नंबर 3 1 2 और 4, ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 और 4। एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वृत्त। फिर उन पत्थरों को बार बार गिना। चिन प्याजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? ऑप्शन नंबर 1 क्रमबद्धीकरण, ऑप्शन नंबर 2 संक्रमण अनुनीति, ऑप्शन नंबर 3 सांकेतिक मापदंड, ऑप्शन नंबर 4 संख्या का संरक्षण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 संख्या का संरक्षण, क्योंकि बार बार बच्चे लाइन को पत्थरों को बार बार गिन रही है, इसलिए ये हो जाएगा संख्यात्मक संरक्षण। मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर है। मूर्ति की ध्वनि का मिलान करें दो शब्दों की विवर्तनीय तथा पठन में भी कठिनाई आती है। मूर्ति निम्नलिखित में से किस उसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 गति समन्वय वैकल्य, ऑप्शन नंबर 2 गुणज वैकल्य, ऑप्शन नंबर 3 पठन वैकल्य, ऑप्शन नंबर 4 लेखन वैकल्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पठन वैकल्य, क्योंकि वह पढ़ने में उसको दिक्कत आती है, इसलिए पठन वैकल्य। अगला क्वेश्चन है बुद्धालब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन नंबर 1 बुद्धालब्धि बराबर मानसिक आयु बटे शैक्षणिक आयु इंटू 100, ऑप्शन नंबर 2 बुद्धालब्धि IQ बराबर वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100, ऑप्शन नंबर 3 बुद्धाल IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ऑप्शन नंबर 4 IQ बराबर शैक्षणिक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अगला क्वेश्चन अभिकथन, एक शिक्षिका अपनी 6ठी क्लास के विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंडों एवं नियमों का उपयोग करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मानदंड, ऑप्शन नंबर 4 मानदंड, ऑप्शन नंबर 5 मानदंड, ऑप्शन नंबर 6 मानदंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मानदंड, ऑप्शन नंबर 4 मानदंड, ऑप्शन नंबर 5 मानदंड।
पर चर्चा करती है। नंबर एक, तर्क रीजन दिया गया है। शिक्षकों को हमेशा कक्षा में नियंत्रण रखना चाहिए और विद्यार्थियों को परस्पर परामर्श किए बिना छात्र के नियमों को निर्देशित करना चाहिए। कुट है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या नहीं कर सही करता है। ऑप्शन नंबर दो, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर तीन, ए सही है लेकिन आर गलत है। चार, ए और आर दोनों गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीन, ए सही है लेकिन आर गलत है। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा का निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक 6%, ऑप्शन नंबर दो 10%, ऑप्शन नंबर तीन 4%, ऑप्शन नंबर चार 3%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक 6%। इसका था कि अंचा 4.2% से बढ़ा करके 6% तक लेके जाना है जीडीपी का, तो कुल जीडीपी किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।